श्री रामकृष्ण। कहाँ से आए हो? पहले हम मदुरई में रहते थे, परंतु इसकी उच्च शिक्षा के लिए तिल्लुवर में आकर रुके हैं। इसका कहता है, जैसे बीज से अंकुर फूटते ही बीज अपना अस्तित्व खो देता है, अंकुर से कोपले फूटते ही अंकुर अपना अस्तित्व खो देता है। गुरुदेव, स्थान ग्रहण करो शिष्यों। ये शिवराम कृष्णन है, ये आज से आपके साथ ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। जी गुरुदेव। तो शिष्यों, शिक्षा और संस्कार क्या है? शिक्षा और संस्कार जीवन के दो अभिन्न अंग हैं, जिससे मानव जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। संस्कार मानव जीवन का सार है, जिसके माध्यम से मानव व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए हमें स्वयं के अंदर अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करना चाहिए। गुरुजी, वे ऐसे कौन से संस्कार हैं जो मनुष्यों को महान बनाते हैं? ईश्वर में आस्था, माता पिता, गुरुजनों व बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी व प्रेम की भावना ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। शिवराम, तुम बताओ, शिक्षा और समाज में क्या संबंध है? गुरुदेव, व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चले आने वाली उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य के जन्मांतर शक्तियों का विकास, ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन तथा जो उसे एक सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाती है। सोमदत्त, संस्कार का मूल अर्थ क्या है? गुरुदेव, संस्कार का मूल अर्थ शुद्धिकरण है। मूलतः संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृतियों से भी है जो किसी व्यक्ति को अपने समाज व राष्ट्र के लिए योग्य बनाने हेतु उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र बनाते हैं तथा अभिष्ट गुणों को जन्म देते हैं। बहुत सुंदर। केशव राय, ज्ञान प्राप्ति के सिद्धांत क्या है? जी गुरुदेव, पठन, चिंतन और मनन ज्ञान प्राप्ति के सिद्धांत है, किंतु ज्ञान प्राप्ति का प्रथम और अंतिम शास्त्र है बुद्धि, अर्थात बुद्धि से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिवराम, तो ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है? जी गुरुजी, ज्ञान प्राप्ति का आधार विद्या है, तो समस्त प्राणियों के कल्याण का हेतु बने। तो शिष्यों, आज आपकी शिक्षा पूर्ण होती है। मैं चाहता हूँ आप अपने अपने जनपद लौटो और उनका प्रतिनिधित्व करो और अपने ज्ञान से दूसरों का जीवन प्रकाशित करो। मैंने सुना है मदुरई के राज दरबार में शास्त्रार्थ होने वाला है। मैं चाहता हूँ आप सब उसमें भाग लें। जी गुरुदेव। सावधान, महाराज पधार रहे हैं। महाराज, आज इस ज्ञान सभा में बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी शास्त्रार्थ के लिए पधारे हैं। ये चंद सिक्कों की लालसा रखने वाले, ये धन के लोभी, ये ज्ञानी, ये विद्वान है। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। मैं राजपुरोहित वेदों को साक्षी मानकर इस ज्ञान सभा में आए स्नातकों से प्रश्न करना आरंभ कर रहा हूँ। मैं आलोकनाथ, काशी जनपद का निवासी
शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा मनुष्य के जीवन को प्रशस्त करती है। शिक्षा के बिना मनुष्य के जीवन में मानवता का संचार करती है। इस संसार को कैसे जाना जा सकता है? इस संसार को केवल ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? ज्ञान प्राप्ति के कुल 5 स्रोत हैं। इसे आँख, नाक, कान, मुख तथा त्वचा जैसी इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति में सबसे बाधक क्या है? अहंकार ही ज्ञान प्राप्ति में सबसे बाधक है। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये ले ब्राह्मण, जा प्रसन्न रह। मैं केशव राय, पाटलिपुत्र जनपद का निवासी, सभा को प्रणाम करता हूँ। बताइए, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वह तत्व है जिससे सारा विश्व उत्पन्न होता है और अंत में यह जगत उसी में विलीन हो जाता है। प्रमाण? जिस प्रकार एक मकड़ी स्वयं जाल का निर्माण करती है और अंत में उसी को निगल लेती है, उसी प्रकार ईश्वर भी इस जगत का निर्माण करता है और वही इसका संहार करता है। ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ध्यान, चिंतन, मनन और समाधिष्ट कर ब्रह्म को जाना जा सकता है। ब्रह्म के लक्षण क्या हैं? एकमात्र नित्य चेतन सत्ता जो जगत का कारण है। क्या तर्क से ब्रह्म को जाना जा सकता है? नहीं, किंतु तर्क सहायक हो सकता है। राजा का हित किस में है? राजा का हित प्रजा के हित में है। ठहरो, यदि मैं किसी का अहित करता हूँ तो क्या मेरा भी अहित होगा? अवश्य। तो क्या तुम्हारे शास्त्र ज्ञान के आगे मेरे सामर्थ्य का कोई अस्तित्व नहीं? नहीं। सामर्थ्य ही शास्त्र को जीवित रखता है मूर्ख। बोलो, क्या है तुम्हारे शास्त्र की दृष्टि में मेरी स्थिति? प्रजा सेवक और प्रजा पालक के अलावा कुछ भी नहीं। तो क्या यहाँ बैठा मैं तुम लोग का सेवक हूँ? उत्तर दे मूर्ख। हाँ? मैं स्वमदत्त, मदुराई जनपद का निवासी, सभा को प्रणाम करता हूँ। बताइए, निर्गंगा धन क्या है? विद्या है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। स्त्री का आभूषण? लज्जा। सत्पुरुष कौन है? जो परोपकारी है। सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। वाह, जो सब कुछ लुटा दे वो दानवीर, और तुम सब जो मेरे धन पर पल रहे हो वो? सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ का मूल राज्य है। राज्य का मूल इंद्रिय जय है। तो क्या मैं इंद्रिय जय नहीं? उत्तर दे मूर्ख। इंद्रिय जय का मूल विनय है। विनय का मूल वृद्धों की सेवा है। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्यों ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? आजा, तू भी लूट ले। यहाँ लुटाने के लिए ही तो बैठा हूँ। नहीं राजन, मेरे जीवन में धन का कोई महत्व नहीं है। तो क्यों आया था यहाँ चंद सिक्कों की लालसा में? मैंने सुना था यहाँ ज्ञान की गंगा बहती है। धन तो उन व्यक्तियों को चाहिए जिन्हें बाह्य सुख चाहिए। हे राजन, ज्ञान का सुख तो बहुत सुख है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बताइए, प्रपंच क्या है? जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ वह प्रपंच है। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? हे राजन, जिसमें ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल जिज्ञासा है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? शास्त्र ही सबसे बड़ा शस्त्र है। प्रमाण? हे राजन, शस्त्र को शास्त्र नहीं बनाया जा सकता, किंतु शास्त्र को शस्त्र बनाकर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती जा सकती है। विद्या क्या है? विद्या वह जो हमें सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों और भ्रामक कल्पनाओं से मुक्त करे, वह विद्या है। विद्या दृष्टि देती है जिससे मनुष्य अपनी शक्तियों से परिचित होता है। तुम और मैं का भाव समाप्त कर हम का भाव जागृत करे, वही विद्या है। तो अविद्या क्या है? हे राजन, कोई कहता है कि उसने सब कुछ जान लिया है, तो वास्तव में उसने कुछ नहीं जाना है। स्वयं के ज्ञानी होने का अहंकार ही अविद्या है। मनुष्य का पतन कैसे होता है?
जब मनुष्य अहंकार में आकर स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है, अभिमान में आकर अपने सामर्थ्य, सत्ता, संपत्ति का दुरुपयोग करने लगता है, तब उसका पतन होने लगता है। अच्छा तो ये बताइए राजधर्म क्या है? हे राजन, राजा राज के कार्यों का संपादन हेतु नियमित कर्तव्य और दायित्वों का पालन करे, यही राजा का राजधर्म है। शूरवीर बने परंतु बढ़ चढ़कर ना बोले, दानशील हो परंतु अपात्रों को दान न करे, भेदभाव से गुरुओं और वृद्धों की सेवा करे, विद्वानों को अपने राज्य का गौरव माने, चापलूसों से दूर रहे, राज्य और स्वयं के बारे में कहे कटु सत्य को आत्मसात करे, यही राजा का राजधर्म है और इसी से राजा सर्वश्रेष्ठ बनता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके विचारों ने आज मुझे बहुत प्रभावित किया है। मुझे आपने सारी भ्रामक मान्यता से मुक्त कर मेरे अहंकार को नष्ट कर दिया है। मैं आज ही आपको इस राजसभा का आचार्य नियुक्त करता हूँ और चाहता हूँ कि आप इस रंग को ग्रहण करें और इस राज की शोभा बढ़ाएं। मुझे ज्ञात हो चुका है कि सामर्थ्य और शक्ति से ज्ञान श्रेष्ठ है और उसी से व्यक्ति पूजा जाता है। हाँ राजन, ज्ञान ही सर्वोपरि है और विद्यादान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। संसार में विद्यादान से बढ़कर और कोई दान नहीं है। इसलिए तो हमारे महापुरुषों ने तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और वल्लभी विद्यापीठ जैसी संस्थाओं की स्थापना की थी, ताकि इस संसार में ज्ञान की अविरल धारा बहती रहे। और वर्तमान में भी ऐसे कई महापुरुष हैं जो अपने विद्यालय द्वारा विद्यादान कर इस पावन कार्य में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं।